पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। साहिब तुम ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। प्रतिशोध उसके पास नहीं है, बर्बरता उसके पास नहीं, मैंने पहले भी बताया। क्रोध उसके पास नहीं है। ये सब विकार तो हमारे अंदर हैं। वो तो सुखों का दाता है, तो दूसरी चीज तो उसके पास है नहीं। कैसे प्राप्त होगी? सुख प्राप्त करना है। परमात्मा कभी क्रोपी नहीं करता। प्रकृति के कारण हम कई बार परेशान हो जाते हैं, वातावरण के कारण परेशान हो जाते हैं, जनता जनार्दन के कारण परेशान हो जाते हैं। परमात्मा के कारण कभी भी हम परेशान नहीं होते। परमात्मा तो एक ऐसा संबल है हमारे लिए, जिसके आधार पर हम खुशी और प्रसन्नता से दिन काट रहे। परमात्मा ना हो, उसका सुख ना हो, तो एक क्षण भी हमारा जीवन नहीं। तो परमात्मा को तो सदा याद रखो, शुक्रिया अदा करो। ये कभी मत कहो कि परमात्मा ये क्या कर दिया। वो तो सुख देने वाला है, दुख देने वाला नहीं। दुख देने वाले हमारे कर्म हैं, हमारी संगत है, हमारा व्यवहार है, हमारा आचरण है। तो यहाँ पर भक्ति की बात चल रही थी। तो कबीर साहिब की भक्ति यही है कि परमात्मा के पूर्ण समर्पण का भाव हर प्रकार से, नित्य प्रति, हर दिन, ये नहीं कि एक दिन। सदगुरु के प्रति जब पूर्ण समर्पण भाव आपके चित्त में रहेगा, मैं गारंटी देता हूं, मेरा अनुभव है, कोई दुख नहीं होता है। हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछड़ जाए, मृत्यु हो जाए, दुर्घटना में घायल हो जाए, अस्पताल में उपचाराधीन हो, या कोई आर्थिक संकट आ जाए, प्राकृतिक संकट आ जाए, कभी भी मन में विचार करके देखो, सदगुरु को समर्पण करो, याद रखो, आपका दुख काफ़ी मात्रा में, काफ़ी अनुपात में घट जाएगा और निरंतर सुमरण से वो समाप्त भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भक्ति की बात चल रही है। पूर्ण समर्पण भक्ति कबीर साहिब की, सत्य भक्ति, सहज भक्ति, सहज योग। क्योंकि योग जो है वो भक्ति है। योग का अर्थ है एक दूसरे को जोड़ना, जीव को पीव के साथ जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, भक्त को भगवान से जोड़ना। और वो कैसे जोड़ा जाए? हमारे संतों ने, ऋषियों ने, ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन आता है। कहीं तो लय योग है, कहीं मंत्र योग है, कहीं हठ योग है, अनेक प्रकार के योग। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जिस योग को प्रतिपादित किया अपने वाणी ग्रंथ में, वो है सुरती शब्द सहज योग। सुरती शब्द सहज योग, जिसमें भक्ति की विशिष्टता हो। हमारी जो सुरती है, गुरु के दिए हुए शब्द पर टिक जाए। और कैसे टिके? सहज रूप से, सहज जीवन में, सहज आचरण में। तो यही सदगुरु कबीर की सहज भक्ति है। आप कुछ भी करो, साहिब को याद रखो। ये नहीं कि मैंने सुबह याद करना है, शाम को याद करना है, दोपहर को याद करना है, खाना खाते टाइम याद करना है, सोते टाइम याद करना है। ये नहीं, हर समय याद रखो, हर क्रिया के साथ याद रखो। आप कहोगे कैसा संभव है? क्यों नहीं संभव है? आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका विवेक अनेक प्रकार के विचार करता है। आप कभी गाड़ी चलाते चलाते कभी कहीं अपने मन को ले जाते हैं,
कभी कहीं कुछ कर रहे हैं तो भक्ति क्यों नहीं कर सकते? आप खेती करते करते अपना मन अनेक जगह विचरण करने लग जाता है आपका मन, तो भक्ति में क्यों नहीं रम जाता? गरीबदास साहिब ने एक जगह पर लिखा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अपने प्रतिदिन की जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, सहज क्रियाएं हैं, हर क्रिया के साथ सदगुरु के नाम का जुड़ाव कर लो, योग कर लो। जितनी मुख्य मुख्य क्रियाएं हैं वो सदगुरु के नाम से पहले जोड़ लो। आप प्रातः उठें, किसी आडंबर में मत फंसो, जैसे ही उठ गए वहीं पर बैठ जाओ जहाँ से आप चारपाई से ज़मीन से उठे हैं, बैठकर उसी अवस्था में कम से कम मिनट 2 मिनट सदगुरु के नाम का जाप करो। उसके बाद उठकर हाथ मुंह धो, उसके बाद उठकर अपनी दैनिक क्रिया प्रारंभ करो। अपने गुरुजनों को, माता पिता को, बुजुर्गों को दंडवत प्रणाम करो, नमस्कार करो। कितना आशीर्वाद आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। आप भोजन करते हैं, क्षण मात्र के लिए भोजन शुरू करने से पहले कि हे सदगुरु जी आपकी अनंत कृपा है, ये सब आपका दिया हुआ है जो समय पर भोजन मिल रहा है। कोई भी कार्य करें, क्षण मात्र के लिए सदगुरु को याद करें कि सदगुरु जी आपने संपूर्ण करना है, आपने सफल करना है। दिन में जितनी बार भी यात्रा करो, छोटी यात्रा हो बड़ी यात्रा हो, गाड़ी स्टार्ट करो या गाड़ी में बैठो या गाड़ी चलाओ, एक क्षण के लिए सदगुरु के नाम का सिमरन करो, आपकी यात्रा सफल रहेगी, दुर्घटनाओं से बच जाओगे। इसी प्रकार से हर क्रिया के साथ सदगुरु को क्षण मात्र के लिए आपने जोड़ना है। और फिर सोते टाइम भी कि सदगुरु जी आपकी कृपा से दिन व्यतीत हो गया, रात्रि भी आपको समर्पित है। सिमरन करते करते आपको नींद आ जाए, कोई बुरा स्वप्न नहीं दिखाई देगा, रात्रि को कोई परेशानी नहीं होगी और प्रातःकाल आप एकदम से फ्रेश होकर उठेंगे। ये करके देखो तजुर्बा, कोई मुश्किल काम नहीं बता रहा हूँ, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, किसी विशेष परिधान की, विशेष परिस्थिति की, विशेष परिवेश की जरूरत नहीं है, आपने ही करना है, दूसरा कोई सहायक नहीं। सिर्फ अपने मन बुद्धि चित्त को, विवेक को साहिब के नाम से जोड़ने के लिए आप उसको अनेक बार याद करें। एक बार नहीं, अनेक बार, हर बार, बार बार, निरंतर, यही आपका अखंड भजन है। तो सदगुरु जी ने भक्ति के बारे में बता दिया। अब आओ विचार करें नवदा भक्ति के बारे में। वहाँ पर कहते हैं एक तो कथा श्रवण करना भी भक्ति है, खुद सुमरण करना तो भक्ति है ही। श्रवण सुमरण कीर्तन पद सेवन भगवान, पूजा बंधन दास रते सखे समर्पण जान। एक भक्ति तो है परमात्मा के नाम का सुमरण करना, एक भक्ति है परमात्मा के नाम की कथा का श्रवण करना, एक भक्ति है परमात्मा के नाम का साजों के साथ कीर्तन करना, एक भक्ति है परमात्मा को प्रणाम करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, एक भक्ति है परमात्मा के दिव्य स्वरूप प्रतिमा की पूजा करना, एक भक्ति है परमात्मा के प्रति समर्पण भाव दान करना। वो दान परमात्मा के प्रति कैसे है? परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, सब में व्यापक है। मंदिर में, धर्म स्थान में भी दान करें, भंडारे में भी दान करें, संतों को भी दान करें, उनको पूजन करें। संत परमात्मा के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। इस बात को जीवों को अपने चित्त में बसा लेना चाहिए। परमात्मा का और संतों का क्या संबंध है? परमात्मा की संतों के ऊपर कितनी दयालुता और कितना प्रेम होता है, उस प्रेम को संतों के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। गरीबदास साहिब ने एक वचन कहा है, जो बच्चा गऊ की नज़र में, जो बच्चा गऊ की नज़र में, यों साईं और संत हरिजन के पीछे फिरें, भक्त वत्सल भगवंत। जैसे कोई गाय के पास छोटा सा बच्चा होता है, उसको देखती रहती है, चाटती रहती है, सफाई करती रहती है, उसका ध्यान रखती है। अगर कोई उसकी तरफ आए तो उसको मारने दौड़ती है, उसको दूध पिलाती है, उसकी रक्षा करती है, सारी ममता वात्सल्य उसके ऊपर उड़ेलती रहती है।
इसी प्रकार से महापुरुषों के ऊपर, संतों के ऊपर परमात्मा का प्रेम बरसता रहता है। संतों के माध्यम से आप उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। गरीबदास साहिब ने वाणी में बहुत से वचन कहे हैं। एक जगह पर सदगुरु जी कहते हैं कि जो हमारे मुक्ति मार्ग के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर वज्र द्वार है, उसकी चाबी जो है संतों के पास होती है खोलने की। तो गरीबदास साहिब ने कहा कि साधुओं की संगत करें, बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संगत करता है उसका कल्याण हो जाता है, बल्कि उसका विचार ऐसा हो जाता है कि दूसरों को भी कल्याण मार्ग पर लगाने की वो प्रेरणा देता है, दूसरों को भी उतरवा देता है, पार उतरवा देता है। गरीबदास साहिब ने कहा कि साधुओं की संगत भली, हंसा थीर मुकाम, जुगन जुगन के बिछड़े पर से लोक निदान। संतों के प्रति प्रेम की प्रेरणा दे रहे हैं गरीबदास साहिब कि कुंजी इनके हाथ में, खोल लें मुक्ति द्वार। क्या करेंगे ये? वज्र द्वार को खोलने का मार्ग बता देंगे, रास्ते को पत्थर हटाने की युक्ति बता देंगे। तो बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी में भी आता है और शास्त्रों में भी भक्ति का उल्लेख है कि भक्ति जरूर करें। तो एक भक्ति होती है दास भक्ति। जैसे हनुमान जी उसके आदर्श हैं, कितने बलशाली, पहाड़ को हाथ पर उठा लिया है, कितना वजन है, और समुद्र को पार कर जाते हैं। पूंछ में आग लगाकर लंका को भस्म कर देते हैं। लेकिन उसका अहंकार नहीं है, उस बल का, शारीरिक बल का कोई अहंकार नहीं। जब कोई पूछता है कि आप कौन हैं, अपना क्या परिचय देते हैं कि मैं तो भगवान राम का दास हूँ। हनुमान नहीं कहते, ये नहीं कहते मैं अति बलशाली हूँ, कहते मैं उनका दास हूँ। ये दास भक्ति, समर्पण भक्ति, दान भक्ति, अनेक प्रकार की भक्ति बता दी। अगर आप अपने आप को भगवान का दास भी ना माने, दान भी ना करें, सुमरण भी नहीं करें, श्रवण भी नहीं करें, पूजा भी नहीं करें, नमस्कार भी नहीं करें, फिर भी आपका मार्ग रुका नहीं। एक भक्ति और बता दी है, सखा भक्ति। परमात्मा को अपना सबसे प्रिय मित्र, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मान लो। एकांत में बैठकर अपने मन की जो भावना है, जो परेशानी आ रही है, आभास हो रहा है, जो पीड़ाएं आप झेल रहे हैं, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे बंदी छोड़, हे साहेब, पूरा संसार देख लिया, मित्र देख लिए, नातेदार रिश्तेदार देख लिए, कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। सिर्फ आप हैं जो मेरे मित्र हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरा कल्याण करने वाले हैं। ये सखा भक्ति है। अर्जुन कितना वीर था, विचारवान था, धनुर्धर था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति उसकी सखा भक्ति, उसी से तो उसको गीता का उपदेश प्राप्त हुआ। जब विचलित हुआ तो अपने प्रिय सखा भगवान के प्रति समर्पित भाव से प्रार्थना की, तो उसका मार्गदर्शन कर दिया, गीता का उपदेश दे दिया। ये सखा भक्ति होती है। तो सदगुरु जी कहते हैं कि भक्ति जरूर करनी है, क्योंकि एक भक्ति तो होती है अनुरागात्मक भक्ति, एक साधनात्मक भक्ति। कोई सी भी भक्ति आप करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि भक्ति के बिना काम चलेगा नहीं। गरीबदास साहिब ने वाणी में कहा कि भक्ति बिना पलटे नहीं, जे जुग जावे असंख्य। जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, आपका काम बनने वाला नहीं। भक्ति करने से ही आपको परमात्मा की प्रसन्नता और अंततः मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए अपने मन में प्रण करो कि सदगुरु कबीर साहब की जो सहज और सत्य भक्ति है, वो हमने अपनानी है। जो अन्य भक्ति हम कर रहे हैं, जिनसे लाभ नहीं हो रहा, उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा,
लेकिन उसके साथ साथ सदगुरु कबीर की सहज भक्ति करो। सहज भक्ति से, सत्य भक्ति से आपको मार्ग मिलेगा, शांति मिलेगी, मुक्ति प्राप्त होगी। तो आओ एक बार एक भजन के द्वारा बंदी छोड़ साहिब का धन्यवाद करें। बंदी छोड़ उसको कहते हैं जो हमारे सब बंधनों को काटने की क्षमता रखने वाला पूर्ण परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब है। उनके अवतार गरीबदास साहिब हैं। तो सब ने मिलकर बोलना है, क्योंकि सदगुरु का जब हम जयकारा लगाते हैं तो हमारे अंदर से अनेकों विकार दूर होते हैं। एक जयकारे से मन में हमारे शांति प्राप्त होती है, विकार दूर होते हैं, प्रसन्नता आती है। तो सब ने मिलकर बोलना है, हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। 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 हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के सब सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। भक्तों के हितकारी बन के सबकी करी संभाल जी। भक्तों के हितकारी बन के सबकी करी संभाल जी। कबीरा की अगर चाई नहीं मुके धन माल जी। कबीरा की अगर चाई नहीं मुके धन माल जी। तुम 9 लख बोडी ढारी जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम 9 लख बोडी ढारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। अग्नि से प्रहलाद बचाया तेरा नाम बिसारा ना। अग्नि से प्रहलाद बचाया तेरा नाम बिसारा ना। जो सतगुरु तेरे दर पे आया किसे बखत भी हारा ना। जो सतगुरु तेरे दर पे आया किसे बखत भी हारा ना। थारी महिमा अपरम पारी जय बोलो बंदी छोड़ की। थारी महिमा अपरम पारी जय बोलो बंदी छोड़ के। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। गज और ग्राह लड़े जल अंदर गज का फंद छुटाया था। गज और ग्राह लड़े जल अंदर गज का फंद छुटाया था। सम्मन के घर सतगुरु आया सेऊ भेंट चढ़ाया था। सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ भेंट चढ़ाया था। सिर काट धरा अलमारी जय बोलो बंदी छोड़ की। सिर काट धरा अलमारी जय बोलो बंदी छोड़ के। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ के। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की।
द्रौपदी के चीर बढ़ाए नरसी का भर भात जी। द्रौपदी के चीर बढ़ाए नरसी का भर भात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खात जी। थारी महिमा अपरम पारी जय बोलो बंदी छोड़ की। थारी महिमा अपरम पारी जय बोलो बंदी छोड़ के। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। था मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था। बंदी छोड़ की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था। छतरी साहब आश्रम जिनका धाम छुड़ानी में पाया था। छतरी साहब आश्रम जिनका धाम छुड़ानी में पाया था। जहाँ संत भजन सुखकारी जय बोलो बंदी छोड़ की। जहाँ संत भजन सुखकारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की। बोलो बंदी छोड़ के। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़। संगत करने के लिए हमारा प्रण होना चाहिए। संगत तो हम करते हैं, विचार करो कि हमारी संगत कैसी है। भ्रष्ट आदमी की है, दुष्ट आदमी की है, सामान्य आदमी की है, अज्ञानी आदमी की है। तो संगत कौन सी करनी चाहिए। गरीबदास साहिब वाणी के अंदर कहते हैं कि संगत सुर की कीजिए असुरुन से क्या हेत। जो अच्छी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं उनकी संगत करनी चाहिए। साधुओं की संगत करें। बड़ भागी बड़ देव। सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव वही है जो साधुओं की संगत करता है। आपकी संगत अगर गलत है तो उसका क्या परिणाम आता है, क्या नतीजा होता है। एक लघु कथा सुना रहा हूँ। एक कौवे और हंस में परस्पर दोस्ती हो जाती है। हंस तो अच्छे विचार का और कौवा दुष्ट प्रवृत्ति वाला है। राजा बाग के अंदर विश्राम करता था। दोपहर के समय पेड़ों की छाया के अंदर उसके आसपास अस्त्र शस्त्र लेकर उसके सुरक्षा कर्मी खड़े होते थे। मंत्री होता था, अधिकारी होते थे, मंत्रणा भी करता रहता था। कौवा उसी वृक्ष पर रहता था। उसने हंस को कह दिया कि एक दिन मेरे यहाँ पर दावत है, मैं तेरे को दावत दूंगा, तू मेरा मित्र है, तू मेरे घर में आ जा। घर क्या था, उसका पेड़ था जिस पर वो रहता था। हंस भी आ गया, कौवा भी बैठ गया। अब कौवे की दुष्ट प्रवृत्ति थी। नीचे राजा आराम कर रहा, हंस ऊपर बैठा, कौवा भी बैठा, और कौवे ने निशाना साधकर राजा के माथे के ऊपर बीट कर दी, विष्ठा कर दी। कौन दुष्ट है जिसने ऐसा कार्य किया है। राजा को तो हुक्म देने की जरूरत नहीं। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत तीर का निशाना लिया, देखा कि एक कौवा एक हंस बैठा है। कौवा दुष्ट तो है लेकिन उससे ज्यादा चालाक भी। जैसे ही उसने देखा कि तीर आने वाला है, गिर पड़ा। राजा को भी बड़ा पश्चाताप कि ये विष्ठा तो हंस की नहीं, मेरे सुरक्षा कर्मियों ने गलत कार्य किया। विचार करे बिना राजा पश्चाताप करने लग गया कि इसकी मृत्यु का पाप मुझे लगेगा। लेकिन हंस को
राजा की इस स्थिति के ऊपर दया आई और उसने क्या कहा कि हे राजन, आप दुखी मत हो। हे राजन, दुखी मत हो, ये मेरी कुसंगत का परिणाम है, आपका दोष नहीं। ना अहम काको हतो राजन, हंसो अहम निर्मल जले, नीच संग प्रभावेन जातम जन्म निरर्थकम। नीच का संग करने से जन्म ऐसे ही निरर्थक चला जाता है। तो इसलिए सदगुरु जी ने कहा कि संगत सुर की कीजिए, असुरन से क्या हेत, डाल मूल पावे नहीं, जो मूली का खेत। तो सतगुरु की संगत करो भाई। यहां पर ये अखंड पाठ हुआ। अखंड पाठ तो हमारी एक रस्म है, एक अनुष्ठान है जो पूर्ण हो गया। इसके करने वाला, कराने वाला, वाणी पढ़ने वाला सभी पुण्य के भागी होते हैं, लेकिन इसको सतत रूप से, निरंतर रूप से अपने चित्त में बसाए रखना, तभी पाठ कराना सार्थक है। गरीबदासी हम हैं, रहेंगे, लेकिन गरीबदास साहिब के वचन हमें मानते रहना चाहिए, नशों से दूर रहना चाहिए, सदगुरु की सत्य भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना से बचना चाहिए, गरीब का, अबला का, बीमार का, अपाहिज का ध्यान रखना चाहिए, मदद करनी चाहिए, अपने छतरी साहिब मंदिर में सेवा करनी चाहिए, और भी धर्म कार्य में हमें मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए यथाशक्ति। और संतों का हर समय सत्कार, स्वागत हो। कहीं भी मिले हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमस्कार करो, चरणों को हाथ लगाओ। देखो उस दिन आपका कार्य कितना सफल रहेगा, आप खुद इसको महसूस करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, छुड़ानी धाम की जय। हाथ राग यसावरी, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंध रत्नागर। कोट जन्म जुग भर मत होए गए, कछु ने हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर भया बौरे, कौआ हंस बुग्यारे। कोट जन्म जुग राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को पहुँचा, बहर अपूठा आया। दो जग बेस्त सबे ते देखे, राजपाट के रसिया। तिरलोकी से तिरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद है समाना। चल हंसा उस देश पठाऊं, जहाँ याद अमर आस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। मन तू सुख के सागर बस रे, बहर ने ऐसा जस रे। सर्व सोन की लंका होती, रावण से रणधीरम। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, छुड़ानी धाम की, सर्व धामों की।
गौ माता की, गंगे माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, स्वामी जयतराम जी महाराज की, स्वामी दयालु दास जी महाराज की, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की, सर्व